हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। सब मजा आ गया पेपर देख के। सर क्या मजा, एकदम शानदार पेपर आया। शानदार पेपर आया ना। ऐसा होता है जब तुम्हारी पढ़ाई शानदार है तो पेपर भी शानदार आएगा। अभी क्या हो रहा है कि ना, पेपर थोड़ा सा लेंदी जरूर था, ये मैंने देखा। बच्चों को मैं मिला, सेंटर के बाहर मिला यार, बहुत सारों को तो। खैर एनीवेज एनीवेज आते हैं बेटा मुद्दे की बात पे, टॉपिक पे आते हैं। तो सर पेपर ओवरऑल था कैसे। देखो मैं तो पहले से ही अपने एनालिसिस में बार बार बोलता हूं कि पेपर को एंड से शुरू करना, तो यहां पर भी आपके साथ बिल्कुल एंड से शुरू करूंगा। ठीक है, पहले क्वेश्चन से तो मैं स्टार्ट करने के लिए कहता ही नहीं किसी भी वीडियो में, एंड से शुरू करने के लिए कहता हूं, तो वील स्टार्ट फ्रॉम एंड। हाँ जानता हूं यहां पर पेपर आपके पास ऑलरेडी होगा, मेरे पास जो पेपर है उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं है। सबसे पहले यहां पर क्या हुआ, एडमिशन वर्सेस कन्फेशन। सर उसने ये पूछा, यस एडमिशन और कन्फेशन आसानी से कर दिया, सब बच्चों ने फोड़ दिया बढ़िया तरीके से। ठीक है, अगली बात फिर आता है आपके पास टाइप्स ऑफ मीडिएशन और साथ ही साथ आर्बिट्रेशन और मीडिएशन में डिफरेंस। अगर जल्दी जल्दी के अंदर टाइप्स ऑफ मीडिएशन छोड़ आए हो, डोमेस्टिक, इंटरनेशनल, ये सब ऑनलाइन मीडिएशन जैसे, है ना, क्या आपके पास टाइप्स ऑफ मीडिएशन पूछ रहा है। यस, आर्बिट्रेशन नहीं पूछ रहा है, टाइप्स ऑफ मीडिएशन पूछ रहा है। अगर भूल गए हो तो कल आके वार्म अप सेशन में यहीं पर तो बताया था। अच्छा, कल ही आपने वार्म अप सेशन में बताया था। यस, जब मैं कह रहा था कि बच्चा मीडिएशन 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 और उसके साथ ये नंबर भी पूरे। चलो अब इसके साथ साथ भाई ये तो सब हाइब्रिड नोट्स में भी था। इसके साथ ही साथ बेटा अगर मैं बात करता हूं 6A जिन बच्चों ने अटेम्प्ट करा, मैं 6 की भी बात करूंगा, 6A की भी बात करूंगा। 6A प्यारे बच्चों जिन्होंने अटेम्प्ट किया बेटा, तो सेवरल इंस्ट्रूमेंट्स जो कैसे हो रहे हैं, सिंगल ट्रांजैक्शन से आपके एग्जीक्यूट हो रहे हैं। यानी कि बच्चों सेक्शन नंबर 4 की बात कर रहा है, जहां पर प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट की बात आएगी तो प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट पे मेन ड्यूटी लगाऊंगा और बाकी बचे हुए पे एक रुपए देके छुट्टी कर दूंगा। कह रहा सर ठीक है। इसके साथ अगली बात आती है टर्मिनेशन ऑफ आर्बिट्रल प्रोसीडिंग को लेकर। ओके, अब जिन बच्चों ने क्वेश्चन नंबर 6 अटेम्प्ट किया था, वैसे तो 6A ही, बहुत सारे बच्चों ने 6 और 6A में से 6A ही अटेम्प्ट किया है, समझदारी करिया है, बढ़िया करा है ना। कि थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब, किससे डर लगता है, केस स्टडी से। खैर कुछ बच्चों ने अगर वहां पर कहा कि नहीं सर हम तो 6 अटेम्प्ट करके आए हैं, ठीक है। तो अगर आपने ये सिल्क साड़ी वाली बात, मैंने हमेशा से कहा है कि बुक के अंदर जो एग्जाम्पल्स हैं उनका बहुत ध्यान रखना, खास तौर पे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, सेल ऑफ गुड्स एक्ट में। बच्चा पता नहीं क्या लगा रहा है, या मिस रिप्रेजेंटेशन लगा दूं, मिस्टेक लगा दूं। अरे भाई जागो ग्राहक जागो, डॉक्ट्रिन ऑफ केविएट एम्प्टर आपको यहां पर अप्लाई करना था। वहां पर सेम एक एक वर्ड, एक एक चीज यहां की भी मेंशन की हुई है, ठीक है। क्या सर अगली बात, ए को क्या करना था, एक प्लॉट बेचना था बी को। केस स्टडी को कभी भी अटेम्प्ट करते हो डायग्राम बनाते हैं। अब यहां पे क्या पता चलता है, कह रहा सर आपके पास ए प्लीडेड डिस्चार्ज बाय फ्रस्ट्रेशन। अब यहां पर क्या करेंगे, यहां पर बच्चों देखो एक केस था आपकी बुक के अंदर जिसका नाम था डिस्चार्ज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ का टॉपिक अगर आपने पढ़ा है, डिस्चार्ज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। यस, डिस्चार्ज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। इसके अंदर एक केस स्टडी है, जिस केस स्टडी का नाम है सत्य भारता घोष वर्सेस मुगनूराम, है ना, मुगनूराम जो भी है, एक बार देख लेना। वो यहां पर आपको मेंशन करनी थी बेटा। इसके साथ साथ अगर मैं बात करता हूं कि यहां पर अ बिल इज एंडोर्स्ड, कैसे, पे ए और ऑर्डर, और ए ने क्या करा, उसको ब्लैंक में एंडोर्स कर दिया। बाद में जाके वो बी के हाथ में आता है, बी क्या करता है, बी इसे सी को दे देता है। सी जिसके ऊपर फोर्ज कर देता है एंडोर्समेंट को, यानी कि मामला आ रहा है फर्जी एंडोर्समेंट का, फॉर्ज्ड एंडोर्समेंट। सेम एग्जांपल, सेम चीज, एक एक वर्ड आपकी बुक के अंदर। जो बच्चे मॉड्यूल से पढ़ते हो मेरे साथ, तुम्हारे को तो पता ही है, शानदार गया पेपर, पता ही है तुम्हारे को। अब जो मॉड्यूल से पढ़ते हैं उनको एक एक वर्ड का एक एक एग्जांपल वहां पर सेम मिला होगा। कोई भी बहुत सबसे बड़ी चीज तुम्हारे सक्सेस के पीछे एक ही है, दैट इज मॉड्यूल। पूरा वो कर लिया तो फोड़ दिया अपने आप। कह रहे सर इसके साथ ही साथ यहां पर ए और बी क्या कर रहे हैं, कोर्ट के अंदर एक केस लड़ रहे हैं बच्चों, किस प्रॉपर्टी को लेकर, एक्स प्रॉपर्टी को लेकर। जब केस चल रहा था ए ने क्या करा, प्रॉपर्टी एक्स को सी को ट्रांसफर कर दिया। प्यारे बच्चों जब भी प्रॉपर्टी आपकी किसी भी केस में फंसी हुई है तो उस प्रॉपर्टी को आप ट्रांसफर नहीं कर सकते बेटा। डॉक्ट्रिन ऑफ लिस पेंडेंस रजिस्ट्रेशन एक्ट इंपॉर्टेंट में बताया था, है, हाँ जाके चेक कर लो, हम कोई वीडियो हटाते थोड़ी है भाई, यहीं पर रहती है सारी वीडियोस। कह रहे सर अच्छा
रिलायंस पेट्रोकेमिकल लिमिटेड, सर ये केस स्टडी तो हमने पढ़ी है, बट यहां पर इसने केस स्टडी तो मेंशन करी, इसने क्या करा, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ आरटीआई। गलती से फीचर तो नहीं लिखकर आ गए कहीं सर? फीचर्स, हाँ फीचर्स अलग थे और आपके आरटीआई में आने वाले ऑब्जेक्टिव्स अलग थे। फीचर्स में बहुत सारे टॉपिक हैं, ठीक है सर। अच्छा, अब और आगे चलते हैं भाई। आपके पास डिजिटल सिग्नेचर और इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, पता नहीं कब से बताता हुआ आ रहा हूं, है ना, कब से बताता हुआ आ रहा हूं। इसके साथ साथ चेक और बिल ऑफ एक्सचेंज के बीच का डिफरेंस नोट्स में भी है, इंपॉर्टेंट में भी है, ठीक है, दोनों में यहां पे आपको दिखेगा। क्या सर इसके साथ ही साथ अब फंडा एक और निकल कर आया। मजे की बात तो तब आई जब क्वेश्चन पूछा 5 नंबर का और ये बात निकल कर आ गई, सर क्वेश्चन नंबर 4 है तो हमने करा ही नहीं, हमने 4 करा है भाई, 4 करा हो या 4A करा हो। मेरे को बच्चों से समझ में आया कि कहीं ना कहीं थोड़ा तो फंसाया उसने। अब सर ये लाइन कहां देखने को मिलेगी, जैसे ही आप अपना चैप्टर ओपन करते हो वहां पर सबसे पहली केस स्टडी, सबसे पहली लाइन यही है। सर क्या बात कर रहे हो? यस यस। अगर मैं 4A, अच्छा मैंने 4A नहीं लिया क्या? 4A पे ही तो सर उल्टा चल रहे हो आप। 4A पे बात कर रहा हूं बेटा, थर्ड क्वेश्चन पे। चैप्टर ओपन करते ही सबसे पहले जो आपको 3 लाइंस देखने को मिल रही हैं वो यही है, बॉम्बे डाइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे का केस यहां था। ओके, ये मेंशन करना था, यस। कह रहा सर अच्छा अब अगले फंडे के अंदर क्या हो रहा है बेटा, यहां पर इसने कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन, सर आप कह रहे थे बार बार, मैं बार बार कह रहा था कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन अभी तक नहीं आया इसका मतलब ये नहीं अब नहीं आएगा, आ सकता है। जो अभी तक छुप कर बैठा है हो सकता है एकदम से जंप मारे, और हो गया वो, है ना। कॉन्स्टिट्यूशन आया, उसने पिरामिड पिरामिड करी, बच्चा कह रहा पिरामिड क्या होता है। अरे यार पिरामिड बड़ा सिंपल सा फंडा है बेटा। जब आप दुनिया जहान की थ्योरीज पढ़ते हो तो एक हैंस केल्सन की एक थ्योरी पढ़ते हो, वही तो बताता है पिरामिड का स्ट्रक्चर, उसके बारे में तो बात ही नहीं होती है कोई। पिरामिड स्ट्रक्चर, नॉर्म, ग्रैंड नॉर्म, ये सब चीजें ऐसी कुछ सुनी है। अब इसके साथ साथ 4A के अंदर यहां पर आता है जेरेमी बेंथम। जेरेमी बेंथम थ्योरी जिस बच्चे को आती है वो इसको भी कर गया होगा। अब फिलहाल मैं आया हूं बेटा क्वेश्चन नंबर 4, जिन बच्चों ने अटेम्प्ट करा उनके लिए पॉइंट नंबर C कुछ भी अलग नहीं है। जाके देखोगे जब मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए तो वहां पर एक केस स्टडी के अंदर बड़ा बड़ा मेंशन करा कि बच्चों प्लेस ऑफ सुइंग की एक केस स्टडी है, वो करके जाना। और ये रहा आपके सामने मित्रों, सर हमारे सामने, यस वही 40,000 एक एक वर्ड थे, मद्रास भुवनेश्वर सारा किस्सा से। यहां पर ब्राह्मी रिवर्स पेलेट्स लिमिटेड वर्सेस कमाची इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ये केस स्टडी यहां पर मेंशन करनी थी। ओके ठीक है। उसके साथ ही साथ एक और केस लॉ जो आपके पास आया कि भाई लिमिटेशन एक्ट के अंदर अगर आपके पास डेट ऑफ परफॉर्मेंस आपको नहीं पता कि कब कौन सी परफॉर्मेंस करनी है, कब कॉन्ट्रैक्ट शुरू होगा, तो लिमिटेशन पीरियड कब से शुरू होने वाला है। इसके साथ ही साथ बेटा अगर मैं यहां पर बात करता हूं एक्सप्लेन मेंशन इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स के अंदर, जिन बच्चों ने क्वेश्चन नंबर 4 अटेम्प्ट करा है उनकी बात कर रहा हूं। इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स के अंदर जब आप अदर रूल्स पढ़ते हो बेटा, अदर रूल्स में सबसे पहला रूल ही यही निकल कर आता है यस, अदर रूल्स में सबसे पहला रूल ही यही निकल कर आता है। अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे। अब आता है क्वेश्चन नंबर 3, जहां पर वो क्या बोलता है कि भाई एक्स है, एक्स ने अपनी बाइक किसको दे दी, वाई को दे दी, वाई को अपनी बाइक प्लेस कर ली और वाई ने अपनी बाइक को जी को बेच दिया। केस स्टडी करते समय क्या करना होता है, एक्स ने अपनी बाइक वाई को प्लेस करी, ठीक है, और वाई ने इस बाइक को जी को सेल कर दिया। जब तक आप ऐसे नहीं बनाओगे तो कहीं ना कहीं दिमाग में टेंशन गोलमाल घूमता रहेगा। तो सर अब करें क्या? अरे कोई भी टेंशन नहीं है, सेम चीजें आपको स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, जिस बच्चे ने सेक्शन नंबर 7 सेक्शन नंबर 8 पढ़ा है उसके पास ये दोनों चीजें अवेलेबल होती हैं। ओके, वो दोनों मेंशन करे तो लगा डाला तो जिंगा लाला, ठीक है सर। इसके साथ साथ आपका क्वेश्चन पेपर बढ़िया नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं, मैं बढ़िया दिख रहा हूं, ठीक है। अच्छा एनीवेज और आगे चलते हैं आपके साथ कि सर इसके बाद आपके पास 3B आया। यस, यहां पर प्रोहिबिटरी इंजंक्शन उसने मेंशन करा कि क्या स्पेसिफिक परफॉर्मेंस और प्रोहिबिटरी इंजंक्शन, जिन बच्चों ने इंजंक्शन करा है ये तो बिंदास तरीके से फोड़ा है उसको, ठीक है।
आसान। कह रहा सर अच्छा इसके साथ ही साथ ए ने एक लैंड खरीदा बी से, कितने का, 2.5 करोड़ रुपए का, और उसने क्या करा, सेल डीड तो बना ली बट उसको रजिस्टर नहीं करा। ओके, क्या सर बाद में जाके उसे पता चलता है कि भाई प्रॉपर्टी को लेकर कोई डिस्प्यूट चल रहा है, प्रॉपर्टी को लेकर कोई ना कोई एक डिस्प्यूट बेटा पेंडिंग हो गया है। अब इसके अंदर इंस्टीट्यूट का इंतजार करने दो मुझे कि इंस्टीट्यूट क्या आंसर देता है। बहुत सारे ऐसे एंगल्स हैं जहां एक दो चीजें मिल रही हैं, दो ऑप्शंस हो रहे हैं, बाकी ठीक है आप लोग भी बता सकते हो। आप लोग अगर अटेम्प्ट करके आए हो तो क्या लिख कर आए हो। क्या सर अच्छा, अगर बहुत सारे बच्चे बता रहे हैं कि सर मैं तो लिस्ट पेंडेंस लिखाया। अच्छा, बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि सर मैं तो नॉन कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ रजिस्ट्रेशन लिखाया। और कुछ बच्चे जिन्हें लिखनी थी केस स्टडी, वो केस स्टडी भी लिखाए हैं। एनीवेज, अब थोड़ा और आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ए, बी और सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे आता हूं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या अटेम्प्ट करना था। पहले तो मैंने आप लोगों को यह हमेशा से कहा है कि बेटा जो पिछला अटेम्प्ट का क्वेश्चन पेपर होता है वो करके हमेशा जाया करो, कुछ ना कुछ आते जाते चलते फिरते उसमें से फंस जाता है। और वही हुआ इस बार भी, वही हुआ। कब हुआ, कैसे हुआ, वैसे तो पिछले 10 साल के क्वेश्चन पेपर क्लास में है, पर एनीवेज सबसे पहली बात, ये एक केस स्टडी निकल कर आती है जहां पर एक की जो मिल थी, पड़ोसी ने अपने यहां कुआं खोदा और इस बेचारे की मिल में गड़बड़ हो गई। सेम केस स्टडी हु बहू, वर्ड बाय वर्ड, डैमनम सिने इंजूरिया, चेजमोर वर्सेस रिचर्ड्स। सर चेजमोर वर्सेस रिचर्ड्स, यस, ये था इसका आंसर बेटा। ओके ठीक है। क्या सर आप कोर्ट के प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैं, आप कैसे डिसाइड करेंगे, है ना, क्या तरीका होगा यहां पर, इंजंक्शन। मुझे ऐसा लगता है कि जो बच्चे यहां पर इंजंक्शन मेंशन कर आए हैं, इंजंक्शन की चीजों को बताकर आए हैं, बिल्कुल ठीक करके आए हो बेटा। इसके साथ ही साथ अगर मैं बात करता हूं इधर सर जहां पर दो कॉन्ट्रैक्टर हैं, प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्टर है, सब कॉन्ट्रैक्टर है, पैसे को लेकर बात यहां पर फंस रही है। सब कॉन्ट्रैक्टर ने पैसे डिमांड किए, जब पैसे नहीं मिले तो उसने क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल कर दी। तो बेटा इसके अंदर सॉल्यूशन क्या होने वाला था, यहां पर यू धार वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड, ये केस स्टडी थी। यस, यू धार वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड। ये पूरी केस स्टडी हु बहू सेम, डिसऑनेस्ट या क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी, ये कॉन्सेप्ट आपको यहां पर लगाना था। अब मैं आता हूं उस टॉपिक पर जो मैं आपको हमेशा से कहता हूं कि बेटा सबसे एंड में सॉल्व करना, और आ गया वो टॉपिक। सर इस बार थोड़ा सा बदल गया, कैसे बदल गया, कैसे बदल गया सर, बदल ऐसे गया ना कि इन्होंने 2-2 नंबर वाले टॉपिक दे दिए। कोई बात नहीं जी, की फर्क पैदा है, की फर्क पैदा है, आड़ दो। देखो अब यहां पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन और ये बहुत सारी बातें इन्होंने बताई कि सर हमारे पास फर्स्ट लिस्ट होती है, सेकंड लिस्ट होती है, थर्ड लिस्ट होती है, जिसे कॉन्करेंट लिस्ट कहते हैं। अल्टीमेटली घूम के मुद्दे की बात पे आना यार, राजस्थान गवर्नमेंट साउंड एम्पलीफायर, हु बहू सेम बात, सेम टाइप की केस स्टडी छोटी सी आपकी बुक के अंदर, मॉड्यूल के अंदर पहले ही गिवन है। सर रूल कौन सा लगाऊंगा, पिथ एंड सब्सटेंस, जुडिशियल रिव्यू, ये तो मैंने आकर बार बार बताया था कि बेटा जुडिशियल रिव्यू, एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन, इसका बहुत ध्यान रखने की हमारे को जरूरत है बेटा। बिल को डिफाइन करना है, सिंपल सा है। टाइप्स ऑफ बिल, फिर से मैं बात कर रहा हूं, हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पर हैं बच्चों। हम यहां पर अगर बिल की बात कर रहे थे तो बिल ऑफ एक्सचेंज की बात नहीं कर रहा मैं। अगर मैं बिल की बात करूंगा तो बेटा इसका मतलब मैं अभी इनिशियल चैप्टर पर ही हूं। जो बच्चे उस बिल ऑफ एक्सचेंज को सोच रहे थे, गलत सोच रहे थे, ठीक है। एग्जामिनेशन हॉल में खड़े हुए जो बच्चे ये बात कर रहे थे, तो ध्यान से सुनना, बिल ऑफ एक्सचेंज नहीं, सिर्फ बिल, वहां पर गलत बताना अच्छा नहीं लगता। लॉ आर्टिकल नंबर 13, जब आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पढ़ते हो तो सबसे पहला जो टॉपिक आपके सामने आता है, दैट इज द डेफिनेशन गिवन फॉर द पर्टिकुलर लॉ। आर्टिकल 13 है ना, कॉन्स्टिट्यूशन ने जो डेफिनेशन दी है वो यहां पर आपको मेंशन करनी थी। आसान तरीके से बच्चा 10 में से 10 अटेम्प्ट कर सकता था भाई, 5 में से 4 तो कम से कम आसानी से अटेम्प्ट कर ही सकता था। उसके बाद लगी अगली लॉटरी। अगली लॉटरी कैसे लगी, अगली लॉटरी जब बच्चे को देखने को मिला यहां पर, सर ये तो हो गई बल्ले बल्ले, आर्टिकल 299 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आ गया।
यस और सेक्शन नंबर 70 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आ गया, जिसके अंदर क्या आ रहा है बेटा, जिसके अंदर आपके पास आ रहा है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। कैसी कॉन्ट्रैक्ट? क्वासी कॉन्ट्रैक्ट है सेक्शन नंबर 70। अब यहां पर इन्होंने बोला कि भाई अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ करता हूं तो क्या वो वैलिड और बाइंडिंग रहता है? बिल्कुल। आपकी अगर कुछ कंडीशंस फुलफिल होती हैं, जैसे आर्टिकल नंबर 299 मुझे कहता है बच्चों कि भाई अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूं तो क्या करना होगा, तो आपको कॉन्ट्रैक्ट करना होगा प्रेसिडेंट के साथ। अगर आपको क्या करना होगा बेटा, अगर स्टेट में जा रहे हो तो गवर्नर के साथ, एजेंट, ड्यूली ऑथोराइज्ड एजेंट, है ना, रिप्रेजेंटेटिव, ऐसी बातें कह रहा। अब इफेक्ट क्या होता है? इफेक्ट जब आपने आर्टिकल नंबर 299 पढ़ा होगा, ठीक उसके नीचे वहां पर इफेक्ट्स मेंशन्ड है, इफेक्ट लिखे हुए हैं। हाँ, और उसके साथ में बल्ले बल्ले तो तब हो गई जब बच्चे ने यहां पर इफेक्ट के अंदर 2 नंबर का मेंशन कर दिया, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। बच्चा कहता है केस स्टडी, अरे छोटा सा इफेक्ट लिखकर आ गया, 3-4 लाइनों में बहुत है। केस स्टडी लिखाया तब तो और अच्छी बात है। केस स्टडी थी गुजरात स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन वर्सेस लोटस होटल्स, अगर आपने मेंशन करी है तो। इसके साथ साथ सर अगला फंडा, क्या गवर्नमेंट कंपनसेशन पे करती है? सेक्शन नंबर 70 क्वासी कॉन्ट्रैक्ट अप्लाई होता है अगर रिक्वायरमेंट फुलफिल होती है। बिल्कुल बच्चों, यस, सेक्शन नंबर 70 वाला फंडा गवर्नमेंट पर भी अप्लाई होता है, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट सरकार पर भी अप्लाई होता है। अब एक और चीज लास्ट, क्या गवर्नमेंट अपने सर्वेंट के लिए हमेशा विशेषली लायबल रहती है? कह रहे सर देखो, अगर कोई भी सर्वेंट है और उसने अपनी पावर्स के अंदर काम करा है, क्या वो अपनी पावर्स के आउट चला गया या इन रहा? अगर आउटसाइड अपनी पावर चला गया तो ही विल बी लायबल जस्ट लाइक अ प्राइवेट सिटीजन। बट अगर अपनी पावर्स के अंदर रहता है तो सरकार उसके किए हुए कामों के लिए हमेशा भाई जिम्मेदार रहती है और गवर्नमेंट इज रेडी टू पे कंपनसेशन या जो भी चीजें बनती हैं। अब फिलहाल आपका पेपर हो गया खत्म, पर बच्चों एक छोटी सी बात का ध्यान रखना, ऑल द बेस्ट। बट जो हुआ सो हुआ, अगले पेपर पे फोकस करना, अगली बात पे फोकस करना, अच्छे से उसे अटेम्प्ट करना। अभी अगर आपको लग रहा है कि पेपर आपका कम हुआ है, तो बहुत बार जब पेपर आपको लगता है मेरा अच्छा नहीं गया, वो आपकी एक्सपेक्टेशन ज्यादा होती है ना। भाई AIR वाला बच्चा रोता रोता आता है, कहता है मेरा पेपर अच्छा नहीं हुआ, तू तो AIR लेकर आया बेटा, है ना। तो एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से होता है, टेंशन मत लेना, ऑल गुड है। अगर क्वेश्चंस ऊपर नीचे भी जा रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, ये मान लेना मैंने गलत बताया होगा, पर तब तक अपने मोराल को हाई रखना वो बहुत जरूरी है। सो स्टे ट्यून्ड एट CS वाला। मिलते हैं दोबारा से ऐसे ही एग्जामिनेशन सेंटर्स पे आपके कहीं ना कहीं धप्पा करते हुए और एग्जामिनेशन की ऐसी ही रिव्यू वीडियोस के लिए। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ और पढ़ते रहो, फोकस वहीं बनाए रखो। कल दोबारा से आऊंगा, फिर से बताऊंगा, तब तक के लिए बाय बाय।